क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये सेट बी पे आया था, अभी गवर्नमेंट के थ्रू पेपर हुआ था, प्रैक्टिस पेपर, उसमें। तो देखिए सॉल्व करते इसको कैसे करना है। ऐसे छोटे से क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना। सोल्यूशन, इसमें फाइंड द वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ठीक है, यानी मात्रक सदिश। तो पहले तो गिवन लिख लीजिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है ए कैप, मतलब जो भी वेक्टर होगा, ए है तो ए कैप, बी होगा तो बी कैप, ठीक है। वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूल्स वेक्टर ए, ठीक है। ये मापांक निकालना है, या इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं, या परिमाण। वहीं जब इतना निकालेंगे तो ये तो हमारे पास गिवन रहेगा, क्वेश्चन पे ही रहेगा ऑलरेडी। रही बात मॉड्यूल्स रिजल्टेंट यानी परिमाण वेक्टर ए, तो इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले मॉड्यूल्स इसका निकालना पड़ेगा। तो मॉड्यूल्स निकाल लीजिए, यानी रिजल्टेंट या परिमाण। तो पहले निकाल लेते हैं परिमाण। ये आपको नोटिस है, मतलब इस चीज़ को नोट आउट कर लेना है, यानी ध्यान रखना। अगर ये बनेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए, मॉड्यूल्स इज इक्वल टू, फार्मूला रखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन ए की वैल्यू आई कैप, यानी कितने आई हैं, 1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 1i 1j और 2k है, प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर निकाल लीजिए आप। तो जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और 2 2 जा 4। देन कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया। इस प्रकार मॉड्यूल्स यानी रिजल्टेंट फाइंड हो चुका है आपका, है ना, यानी परिमाणी वेक्टर आ चुका है। तो आप फार्मूले पे पुट कर दीजिए। तो ये रहा आपका यूनिट वेक्टर का फार्मूला, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड पे रिजल्टेंट वेक्टर ए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम पुट करेंगे, इम्प्लाइज ले लेते हैं यहाँ पे, और ए कैप मतलब इसी के नीचे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की वैल्यू जो भी है, ये देखिए वेक्टर ए, तो यहाँ पे रखिए वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइड पे क्या लिखा है, ये मॉड्यूल्स रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, तो यह √6। ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला है, तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे रखिए √6। देन इसको, ये कितने आई हैं, 1 है, तो लिखिए 1/√6 आई कैप प्लस जे भी 1 है, तो 1/√6 जे कैप, और प्लस के भी, के की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, ये देखिए 2 थी ना, मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे रखिए 2, तो हो जाएगा 2/√6 के कैप। और ये आपका यूनिट वेक्टर निकल चुका है, यानी मात्रक सदिश सॉल्व हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू। इस क्वेश्चन को आप लगा लें, ठीक है। आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप का ये आपको दिया है वेक्टर ए, तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आई ए कैप, ठीक है। क्या होगा फाइंड करिए, ठीक है। अगर आप की इच्छा हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, आई विल चेक।